तो रीवा विधानसभा क्षेत्र के लिए किस तरह की आपकी फ्यूचर प्लान है, क्योंकि आपका विजन 2 कार्यकाल में जनता को काफी पसंद आया है। तीसरे कार्यकाल के लिए क्या उम्मीद करे जनता? अभी वर्तमान में चल रही परियोजनाओं को सुदृढ़ करना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीने का पानी बीकानेर के नोखा से डिडवाना तक पहुंच गया, लेकिन उसकी आपूर्ति सही नहीं है। तो आपूर्ति को ठीक कर प्रत्येक गांव ढाणी तक उसको पहुंचाना। दूसरा, विकास विशेष रूप से रुक गया, जिसमें 300 बेड का अस्पताल जो है उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं होना और उपलब्ध सुविधाओं का सदुपयोग नहीं होना। तो ये एजेंडे में रहेगा कि कैसे सुदृढ़ हो। तीसरा, मेडिकल कॉलेज खुलवा करके और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करना। यहाँ जो ढाणियाँ सड़क तंत्र से जुड़ने से रह गई, उनको नए सिरे से योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं में जुड़वाना। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनका प्रपोजल बन करके चला जाएगा नई ढाणियों का, क्योंकि कई नए गांव घोषित हो गए, कई ढाणियां हैं, तो मुझे लगता है कि वो सड़क तंत्र से जुड़ जाएंगे। बिजली की आपूर्ति सही हो, उसको सुनिश्चित करना। डीरवाना शहर में ड्रेनेज और सीवरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारा जो पारंपरिक मेला मैदान है उसमें गंदा पानी चला गया, सिंगी तलाई में गंदा पानी चला गया, खारिया तालाब, सिंगी तलाई, धोतोलाई, और इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर और इस गंदे पानी को साफ करके किसानों के खेतों तक पहुंचाना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। पंचायत राज और नगर पालिका जो है, इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको मिटा करके इसका जो मूल मकसद है उसको बहाल करवाना। डीडवाना क्षेत्र के अंदर विधायक के कार्यकाल में जमीन घोटाले हैं, क्या आपके कार्यकाल आने के बाद में इन जमीन घोटालों की जांच होगी? देखिए, निश्चित रूप से वर्तमान विधायक महोदय ने माफियाज को पनपाया है, जिसमें बजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया और वसूली माफिया, उन पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो। और जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं और कब्जे करके उनके फर्जी पट्टे बनाए, उनकी जांच करवा करके उनको निरस्त करवाना। आपके कार्यकाल में खेलों के लिए काफी कुछ किया गया, खेल नगरी भी है डीडवाना, लेकिन पिछले 5 साल में खेलों के नाम पर संसाधनों की तो छोड़िए, प्रतिभाओं को भी मौका नहीं मिला। आपका क्या विजन रहेगा खेल नगरी को फिर से उसका स्थान दिलवाने का? मेरे विधायक कोष, जो मुझे विधायक कोष मिलेगा, उसका प्रत्येक गांव में खेल मैदान विकसित करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में राशि आवंटित करूंगा। एक, दूसरा, जो हमने नया स्टेडियम बनाया था उसमें सुविधाएं सारी हैं, उन सुविधाओं को उपयोग अच्छी तरीके से हो जाए, उसके लिए अभियान चलाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि इनको दिल्ली से सेट करके भेजा गया है ताकि बीजेपी आसानी से निकल जाए। तो आप डर क्यों रहे हो? जब भी कोई भाषण दे रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को उनको जी लगा करके बोलने का यही अंदाजा है। मैंने तो माननीय चेतन डूडी जी, माननीय रूपाराम जी बोलता हूं मैंने उनको तू तड़ाके से कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो मेरे संस्कार और संस्कृति है, उसमें तो उनको अंगुली नहीं उठानी चाहिए। हाँ, उनको जरूर, उनकी मैंने गालियां सुनी है, और जिस स्तर की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं सोचता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। तो वो उनके संस्कार हैं, उनको मुबारक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, सबके नेता मेरे लिए सम्मानीय है, सारी जनता सम्मानीय है। सब राजनीतिक दल लोकतंत्र में अपना काम करेंगे। हम हमारे एजेंडे के साथ और मुद्दे के साथ चुनाव में हैं, तो मुद्दों पर बात करें हो कि भाई आप 5 साल तक रहे तो ऐसा क्या कर दिया, ये जनता इतनी परेशान क्यों है, सुबह सुबह आपको माफी मांगनी क्यों पड़ रही है। आज शाम से प्रचार खत्म हो जाएगा, तो कल के लिए हम एक अपील आपके लेना चाह रहे हैं मतदाताओं को, विधानसभा के मतदाताओं के लिए क्या अपील करेंगे? मेरी डीरवाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, और जो आपके मत का पात्रता रखता है उस दल और व्यक्ति के पक्ष में
जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके, यही अपील मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा।